हेलो फ्रेंड्स, इस टाइम हम घोस्ट सिटी जिसे कहा जाता है इस जगह पर खड़े हैं। 1984 में आई सुनामी में यहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सेकंड सुनामी थी। कभी ये धनुषकोटी कहलाता था। उस सुनामी में यहाँ सारा सब कुछ बह के ये श्रीलंका से सुनामी स्टार्ट हुई थी और उसका इफेक्ट ये आया कि पूरा ये कभी धनुषकोटी कहलाता था, ये पूरा इलाका उजड़ गया। आप ये देखेंगे, ये चर्च की बिल्डिंग की दीवारें, ये मंदिर की दीवार, ये सारे कुछ पुराने अवशेष यहाँ बचे हैं। अभी और आगे जाके आपको मैं दिखाऊंगा। ये रेलवे लाइन हुआ करती थी, पूरी की पूरी रेलवे लाइन, पूरे के पूरे मंदिर, चर्च, जो घर बने होंगे वो सारे के सारे उजड़ गए। आज भी ये माना जाता है कि यहाँ उन मरे हुए लोगों की आत्माएं निवास करती हैं, इसलिए इसका नाम घोस्ट सिटी पड़ा है। 1984 के बाद से आज तक ना तो इसमें कभी गवर्नमेंट ने इसको रिनोवेट करने की कोशिश करी और ना ही कोई कॉलोनाइजर, लैंड माफिया इसको डेवलप करने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ आकर बसता है वो अकाल मौत उसकी हो जाती है। इसीलिए इसको घोस्ट सिटी या भूतों का क्षेत्र भी कहा जाता है। ये सामने मेरे बाएं हाथ पे, मैं कहूंगा कि कैमरे को उधर जूम करें, ये मंदिर की फोटो भी लगी है। कोई मंदिर हुआ करता था, आज खाली ये दीवार शेष बची है, बाकी कुछ नहीं बचा है। सामने ये समुद्र बह रहा है। यहाँ ये रेलवे लाइन हुआ करती थी जिस पे ट्रेन खड़ी थी। ये इस जगह पर रेलवे ट्रैक हुआ करता था। ये पूरी की पूरी ट्रेन पैसेंजर्स के साथ सब समुद्र में समा गई। जाने कितनी मौतें क्या हुई। पूरा ये गांव, ये शहर ही बिल्कुल बर्बाद हो गया, जो कभी धनुषकोटी कहा जाता था।
खाए थे ना खाए थे ಅಣ್ಣ ನೀ ಇಂತಿನೆಲ್ಲ ಬೇಸಿವಿಲ್ಲ हमारे साथ लोकल तमिलियंस जो कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, इनसे सुनामी के बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त हुई है। आइए इनसे ही मैं बात करता हूँ। अन्ना, फर्स्ट सुनामी कब आया था? फर्स्ट सुनामी है 1964 1964। ये हिंद महासागर में सब बड़ा सुनामी में सब पूरा खत्म हो गया ये वाला का ये हिंद महासागर राइट साइड में करेक्ट, लेफ्ट साइड में बंगाल का गाड़ी बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन ठीक है, तो ये 64 में सब पूरा खत्म हो गया। ओके। ये श्रीलंका में आने का जाने का पोर्ट में जाना में श्रीलंका जाना। 1964 और फिर 84 में सेकंड सुनामी आया है, सेकेंड सुनामी में ये मूंड्रान जत्तिरम मुंड्रज। ये सामने का ये धनुषकोडी का सामने का मूंड्रान जत्तिरम सब पूरा खत्म हो गया। लोकल आदमी का ये छोटा छोटा घर में खत्म हो गया। हाँ, तीसरा सुनामी आया है ये 25 दिसंबर 2004 क्रिसमस था। 2004 में इधर में नहीं इधर नहीं था, ओनली चेन्नई मैरीना बीच में रहा है। कन्याकुमारी कन्याकुमारी। तिरुचंदूर ये सब पूरा मिलेगा। आप और कुछ जानकारी हमारे दर्शक को देना चाहेंगे? नहीं 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 हर 20 साल के गैप में सुनामी साउथ में काफी जाने लगा है। नहीं एक अपना அண்ணே வீடியோ வீடியோ அப்படியே சொல்லுங்க போல போல आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? हर 20 साल बाद एक्सपीरियंस के ग्राम आपका तजुर्बा, आपका जितने साल आप रह गए हैं यहाँ, आपके जो फादर बताते होंगे कि इस सुनामी हर 20 साल के एक इंटरवल के बाद आ रही है। आटा में जाना ओके, ठीक है। क्या आप कोई बारे में हमारे दर्शक को बताना चाहेंगे? ये रामेश्वर में सब पूरा ये बड़ा लोकल प्लेस में ये बड़ा मंदिर देखना तो ये राम सेतु का अर्चल मुने पॉइंट। हाँ, ये भगवान का मंदिर में ये अर्चल मुने राम सेतु का पुल बना है। राम सेतु। हाँ, ये के 2 पॉइंट में ये रामेश्वर में बेस्ट पॉइंट। थैंक यू। वेलकम। सन 1984 में श्रीलंका में सुनामी का जो तांडव, जिसका असर हमने आपको रामेश्वरम मंदिर से धनुषकोटी जाने वाले मार्ग पर दिखाया। पूरे शहर तबाह हो गए, सड़कें टूट गई, जिंदा तबाही। आज उसके ठीक 20 साल बाद अब की समुद्री मौत का तांडव, उसका मुख्य केंद्र था चेन्नई का मैरीना बीच। तारीख थी 25 दिसंबर 2004, क्रिसमस का दिन था। आज जैसे पोंगल की वजह से बहुत रश है, ठीक उसी तरह क्रिसमस का त्यौहार था। बहुत सी फैमिलीज, क्रिश्चियन फैमिलीज क्रिसमस त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए कैंप लगाकर देर तक नाचना गाना, डांस, खाना पीना चलता रहा। रात को थक हार के जब वो सो गए, रात के 2-3 बजे
अचानक समुद्र ने अपना विकराल रूप धारण करा और मौत का तांडव। उसका असर ये था कि समुद्र से 250-300 फुट ऊंची लहरें, मैं इस टाइम जो अन्ना स्क्वायर रोड खड़ा हूं, यहां से आकर टकराई और वापसी में अपने साथ पूरा जितना भी जीवन था, जितने भी मनुष्य थे, सोते सोते सारे समुद्र के आगोश में समा गए। ये सुनामी का तांडव सिर्फ मैरीना बीच तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि तमिलनाडु के नागापट्टिनम, पौंडीचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश, बहुत से स्थानों पर इसका प्रभाव पड़ा। 26 तारीख लग गई थी, सुबह हाहाकार मच गया, क्योंकि ना तो मौसम विभाग द्वारा पहले इसको अलर्ट घोषित किया था, ना प्रशासन तैयार था। सुबह पब्लिक मारी मारी घूम रही थी अपने लोगों को तलाशने के लिए। पब्लिक बेचैन बेहाल बीच पे लाशों को ढूंढ रही। लोग पुलिस चौकी तक कराया, पुलिस भी हक्का बक्का, क्योंकि गवर्नमेंट प्रशासन इसको कोई इसकी जानकारी नहीं, कोई भी अलर्ट मौसम विभाग द्वारा पहले से नहीं दिया गया था। वो ऐसा विकराल रूप था कि आज भी चेन्नई की पब्लिक इसको भूल नहीं सकती। आइए हेलो फ्रेंड्स, इस टाइम हम मैरीना बीच पे ठीक समुद्र किनारे खड़े हैं। सामने आप समुद्र की बड़ी हुई लहरों को देख रहे होंगे, इसीलिए यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। आज इसको देख के याद आता है 1984 में श्रीलंका में आई सुनामी की तबाही के बाद, ठीक 20 साल बाद सन 2004 में मैरीना बीच में जो मौत का तांडव हुआ है। तारीख थी 25 दिसंबर 2004, क्रिसमस का दिन था। बहुत से क्रिश्चियंस अपने परिवार के साथ यहाँ कैंप लगा के सेलिब्रेट कर रहे थे। हंसी खुशी का, डांस का, नाचने खाने का माहौल था। थक हार कर किसी टाइम रात में जब वो 12-1-2 बजे सोए हैं, रात के ठीक 2:30-3 बजे करीब अचानक समुद्र की ये लहरें मौत की तरह कम से कम 200-300 फीट ऊपर सीधी जाके सामने अन्ना स्क्वायर रोड से टकराई
अब वापसी में सारा कुछ अपने साथ समेट ले गई। त्राही त्राही मच गई थी, क्योंकि पहले से ना प्रशासन को इसका कोई अंदाज था। कितनी मौतें हुई हैं इसका कोई आंकलन लगा पाए। हॉस्पिटल्स, मॉर्चरीज, सुबह को पब्लिक मारी मारी घूम रही थी अपने मिलने वालों की जिंदा या मौत की डेड बॉडी देखने के लिए। हॉस्पिटल्स, पुलिस चौकी, मॉर्चरी, सब जगह घूम घूम कर बेचारे तलाश रहे रहते हैं। बड़ा हॉरिफाइंग वो रात रही। और ये 2004 की सुनामी का असर सिर्फ यहाँ मैरीना बीच तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर देश के अन्य भागों में भी पड़ा। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कम 3 से 4 हजार मौतें हुई, जबकि यहाँ की लोकल पब्लिक कहना है मौत का आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा था। मरीना बीच के अलावा तमिलनाडु के नागापट्टिनम, पौंडीचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश और भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह सहित पूरे हिंद महासागर के तटीय इलाके, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ा। आज हम लकी हैं कि इस वाकये को 21 साल पूरे हो चुके हैं। 20 साल वाला जो रिपीटिशन था वो नहीं हुआ, मगर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम लापरवाह होकर बैठ जाएं। कम से कम प्रशासन को ही चाहिए कि मौसम विभाग द्वारा इसकी रिसर्च करी जाए कि वो कौन से रीजंस है, कौन सी चेंजेस आते हैं समुद्र में जो इतना भयंकर सुनामी पैदा होती है। समुद्र के भौगोलिक स्थिति को तो हम नहीं बदल सकते, मगर कम से कम अगर पहले से इसकी इंफॉर्मेशन मौसम विभाग को मिल जाए तो एक सॉफ्ट अलर्ट तो घोषित किया जा सकता है, जिससे इन होने वाली आगे मौतों से तमिलनाडु की जनता को बचाया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विश यू ऑल हैप्पी पोंगल। थैंक यू।